नमस्कार, मैं अनंत सिंह पटना वाले भाई की तरफ से। आज मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्यों नहीं खाते प्याज, लहसुन, मांस, मछली क्यों नहीं खाया जाता नवरात्र के दिनों में तथा अन्य किसी भी पूजा पाठ में। तो आइए इसके पीछे का क्या रहस्य है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और दिखाऊंगा। दर्शकों, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में पूजा पाठ के समय प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ। एक कथा का वर्णन हिंदू पुराणों में भी किया गया है, जिसमें ये बतलाया गया है कि पूजा पाठ या किसी भी व्रत त्यौहार के समय प्याज, लहसुन, मीट, मांस, मछली का प्रयोग या सेवन नहीं किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित है, जिनका पालन आज भी हिंदू धर्म में रहने वाले मानते हैं। लेकिन बात जब प्याज लहसुन की आती है तो धर्म में रहने वाले सभी हिंदू इससे जुड़ी मान्यताएं भी कड़ी दिखाई देने लगती है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 9 रत्न निकले और अंत में निकला अमृत, जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर सिर्फ देवताओं को अमर बनाने के उद्देश्य से अमृत पिलाने लगे। उसी समय राहु और केतु नाम के 2 राक्षस, राहु और केतु, देवताओं के बीच आकर बैठ गए। तब मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने उन दोनों को भी अमृत पिला दिया। परंतु जब ये बात जैसे ही भगवान विष्णु को पता चली तो वैसे ही उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के धड़ को अलग कर दिया। परंतु सर धड़क से अलग होने तक उन दोनों राक्षस के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे में राक्षसों के सर तो अमर हो गया, परंतु शरीर का बाकी हिस्सा पूर्णतः नष्ट हो गया। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राहु और केतु के सर से अलग किया था तो शरीर के खून के कुछ बूंदें जो जमीन पर गिर गई थी। ऐसा माना जाता है उन्हीं के खून के कुछ बूंदे से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई और इसीलिए ये भी माना जाता है कि जब हम प्याज और लहसुन खाते हैं तो मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों को माने तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों के खून से हुई है और इसी कारण इसमें हमेशा राक्षसों का वास होता है। और यही कारण है कि प्याज लहसुन का सेवन और उपयोग पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। एक और कारण ये भी है कि प्याज लहसुन खाने से पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग पाता है। किसी
और चीज में लगने लगता है। इसी कारण से प्याज को तामसिक तथा लहसुन को राजसिक भोजन माना जाता है। तो यही कारण है कि हम प्याज और लहसुन का सेवन किसी भी पूजा पाठ में नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह नए से नए रहस्यमय बातें और चीज़ों को आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आनंद सिंह का नमस्कार।